जय श्री महाकाल, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या आपके विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं? बात बनते बनते ऐन मौके पर टूट जाती है। रिश्ता देखने वाले आते तो हैं, चाय नाश्ता करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन घर लौटते ही खामोशी छा जाती है। उम्र निकलती जा रही है, रिश्तेदार ताने मार रहे हैं और माता पिता की आंखों की नींद उड़ चुकी है। अगर हाँ तो ठहर जाइए। आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। मैं पंडित आर.के. शर्मा आपके अपने चैनल आसान उपाय डेली पर आज आपको सावन के इस अत्यंत पवित्र महीने के पहले शुक्रवार का एक ऐसा गुप्त तंत्र मंत्र से मुक्त शुद्ध सात्विक महा उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने आज शाम सूर्य अस्त होने के बाद नियम पूर्वक कर लिया तो यकीन मानिए कल सुबह का सूरज उगने से पहले या सुबह सुबह आपके घर में रिश्ते की पक्की खबर आ सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सावन का महीना केवल भगवान भोलेनाथ का ही नहीं, बल्कि माता पार्वती और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे दुर्लभ समय होता है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी और शुक्र देव का होता है, जो वैवाहिक सुख, प्रेम और शिव विवाह के कारक हैं। जब सावन का पहला शुक्रवार आता है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक ऐसा अद्भुत संयोग बनाती है जहां आपकी एक छोटी सी प्रार्थना भी सीधे देवलोक तक पहुंचती है। आज शाम को सिर्फ एक काम करना है, एक ऐसा काम जो बहुत ही आसान है, लेकिन इसका असर तीर की तरह अचूक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, ताकि आपकी मनोकामना सीधे ईश्वर के दरबार में दर्ज हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आसान उपाय डेली को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं आपकी हर समस्या के सबसे सटीक और आसान उपाय। भक्तों, सबसे पहले यह समझिए कि आखिर सावन के पहले शुक्रवार में ऐसा क्या खास है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, तब जाकर सावन के इस पावन काल में शिव जी ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए सावन के शुक्रवार को यदि कोई भी कुंवारी कन्या या पुरुष या उनके चिंतित माता पिता यह उपाय करते हैं तो उनके विवाह के योग में लगे सारे ग्रह दोष, मंगलिक दोष या दृष्टि दोष एक पल में भस्म हो जाते हैं। शुक्र ग्रह, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में प्लानेट ऑफ लव एंड मैरिज कहते हैं, वह सावन के शुक्रवार को अपने पूर्ण प्रभाव में होता है। अगर आपका शुक्र कमजोर है या सप्तम भाव में कोई राहु, केतु या शनि की दृष्टि है तो रिश्ता तय होने में साल दर साल लग जाते हैं। लेकिन आज जो गुप्त उपाय मैं आसान उपाय डेली के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं, यानी बताने जा रहा हूं, वह सीधे आपके शुक्र ग्रह को बल प्रदान करेगा और महादेव माता पार्वती का आशीर्वाद आपके घर की ओर मोड़ देगा। अब बहुत ध्यान से सुनिए, इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है और इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए। एक एक शब्द को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि विधि में गलती नहीं होनी चाहिए। यह उपाय आपको सावन के पहले शुक्रवार को शाम के समय प्रदोष काल में, यानी सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद के बीच में करना है।
लगभग समय 6 बजे से 7:30 बजे के बीच। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए एक छोटा सा कांच का या पीतल का कटोरा, 7 साबुत मखाने खंडित ना हो, एक चुटकी शुद्ध केसर, यदि केसर न हो तो थोड़ी सी हल्दी ले लें, एक लाल या गुलाबी रंग का रेशमी कपड़ा, छोटा सा टुकड़ा, थोड़ा सा कच्चा दूध और गुलाब जल। मां लक्ष्मी और माता पार्वती के सामने जलाने के लिए शुद्ध गाय के घी का एक दीपक। अब जानते हैं इसकी करने की संपूर्ण विधि। शाम को स्नान करके या हाथ पैर धोकर स्वच्छ गुलाबी, सफेद या लाल वस्त्र पहने, काले या नीले कपड़े गलती से भी ना पहने। अपने घर के पूजा स्थान पर बैठ जाएं, मां लक्ष्मी और माता पार्वती की तस्वीर के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। अब उस कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और उसमें 2-4 बूंदे गुलाब जल की मिला दें। अब अपने सीधे हाथ यानी राइट हाथ में 7 मखाने और एक चुटकी केसर रखें। आंखें बंद करें, अपना नाम और अपना गोत्र मन में बोलें। अगर माता पिता अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो अपने बेटे या बेटी का नाम और उसकी उम्र का ध्यान करें और उनका अपना गोत्र भी बोले। अब आपको इस दिव्य मंत्र का 21 बार स्पष्ट उच्चारण करना है। मंत्र इस तरीके से वीडियो की स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। ओम ह्रीम गौर्याय नमः, या फिर आप बोल सकते हैं ओम श्रीम वरप्रदाय श्री नमः। मंत्र बोलने के बाद अपनी शादी की मनोकामना मां लक्ष्मी और माता पार्वती के चरणों में कहें, बोले, हे मां, मेरे बच्चे के विवाह में जो भी बाधा आ रही है उसे आज रात ही समाप्त करें और अति शीघ्र उत्तम जीवन साथी का योग बनाएं। अब उन मखानों और केसर को दूध वाली कटोरी में डाल दें। उस कटोरी को उस लाल गुलाबी कपड़े से ढक दें और मां के चरणों के पास पूरी रात रखा रहने दें। भक्तों, यह तो हुई शाम की बात। असली चमत्कार तो रात भर में घटित होता है। जब आप उस कटोरी को ढककर मां के चरणों में छोड़ देते हैं तो पूरी रात सावन के शुक्रवार की सकारात्मक ऊर्जाएं उस दूध, केसर और मखाने में शोषित होती है। वह एक सिद्ध प्रसाद बन जाता है। अब आपको अगली सुबह, शनिवार की सुबह उठकर क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय के समय उठें, स्नान करें, उस कटोरी के ऊपर से कपड़ा हटाएं, उस दूध और मखाने को किसी भी पास के शिव मंदिर में ले जाकर भगवान शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर के तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, इसे किसी पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें और जो लाल कपड़ा आपने ढका था उसे अपनी तिजोरी या अलमारी में संभाल कर रख लें। जैसे ही आप सुबह यह कार्य संपन्न करेंगे, ब्रह्मांड में आपके विवाह की रुकावट दूर करने का संदेश चला जाएगा। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि सावन के इस महा उपाय के प्रभाव से 24 से 48 घंटे के भीतर आपको शादी का कोई बहुत बड़ा प्रस्ताव, पक्की खबर या कोई शुभ समाचार सुनने को मिल जाता है। यहाँ कुछ छोटी छोटी सावधानियों का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, उपाय करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। संशय रख कर किया गया उपाय फल नहीं देता। इस दिन घर में पूर्ण सात्विकता
बनाए रखें। लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन से दूर रहें। यह उपाय महिलाएं अपने पीरियड यानी मासिक धर्म के दौरान न करें। मेरे प्रिय भक्तों, ईश्वर ने चाहा तो इस सावन के पहले शुक्रवार का यह छोटा सा महा उपाय आपकी सुनी जिंदगी में शहनाइयों की गूंज भर देगा और आपको अपना मन चाहा पार्टनर भी दे देगा। मां पार्वती और भोलेनाथ की कृपा से आपका या आपके बच्चों का रिश्ता बहुत जल्द धूमधाम से तय होगा। अगर आपको यह वीडियो दिल से पसंद आई हो तो इस वीडियो को उन सभी माता पिता और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान हैं। आपका एक शेयर किसी का जीवन संवार सकता है। वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे चैनल आसान उपाय डेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं पंडित आर.के. शर्मा ईश्वर से आप सभी के मंगलमय जीवन और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करता हूं। मिलते हैं अगले एक और अचूक उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां लक्ष्मी, जय महाकाल। धन्यवाद।